केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन सी, श्री विजयपुरम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। पोर्ट ब्लेयर को उस द्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस देश में संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए, अमेरिका में। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त रक्षा नवाचार इकोसिस्टम के विकास में हुई प्रगति का प्रतीक है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कोऑपरेटिव इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा प्रदान किया जाता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने किस देश की सरकारी मीडिया कंपनी आरटी पर नए प्रतिबंध लगाए हैं? ऑप्शन बी, रूस की। अमेरिका के विदेश विभाग ने रूस की सरकारी मीडिया कंपनी आरटी पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि आरटी मीडिया रूस की सेना का समर्थन कर रहा है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। हिंदी दिवस न केवल हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। टाइम पत्रिका की 2024 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कितने भारतीय उद्यम शामिल हैं? ऑप्शन ए, 22 भारतीय उद्यम। इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में दुनिया भर की 1000 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें इस साल 22 भारतीय मूल के उद्यम शामिल हैं, जो देश के बढ़ते कॉरपोरेट पदचिह्न और आर्थिक कौशल को प्रदर्शित करते हैं। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 का विषय क्या था? ऑप्शन बी, नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का विषय नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद था। यह विषय वैश्विक परंपराओं और मूल्यों के संदर्भ में साहित्य की खोज पर कार्यक्रम के जोर को उजागर करता है। जन सुनवाई पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, हितधारकों और प्राधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करना। यह पोर्टल वाणिज्य विभाग का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन 2024 कितने समय तक चलेगा? ऑप्शन सी, 2 दिन तक। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं और इनकी चुनौतियों पर चर्चा होगी। 30वें विश्व ओजोन दिवस के लिए आयोजित संवाद का विषय क्या है? ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। 30वें विश्व ओजोन दिवस कार्यक्रम पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन विषय पर एक संवाद आयोजित करता है।